10 धर्मों के क्रम में आज दूसरा दिन है हमारा मार्डर का दिन है आज हमारा। जब भी किसी दुकान पे हम जाते हैं तो एक ग्राहक के रूप में जाते हैं कुछ खरीदते हैं। तो जब ग्राहक के रूप में जाके कुछ हम खरीद रहे हैं किसी से, तो हमने पैसे दिए और उसने हमें वो वस्तु दी, 100 रुपये के उसने कुछ कपड़ा दे दिया, कुछ किताब दे दी। हम गए ग्राहक करके किसी दुकान पर और उसने हमें कुछ दिया, हमने उसको पैसे दिए, 100 रुपये की कोई किताब ले ली, कोई कपड़ा ले लिया, कुछ भी कर दिया। तो उस किताब लेने पर पैसे देने के बाद भी उसको हम अंत में धन्यवाद क्यों बोलते हैं? एक ऐसी कहानी, पिता पुत्र थे, तो पिता के साथ पुत्र गया, पिता ने कुछ वस्तु खरीदी और पुत्र ने पूछा, पिताजी आपने वस्तु तो दे दी, पैसे भी दे दिए, धन्यवाद क्यों बोला? भाई आपने पैसे दिए, उसने मुफ्त का तो नहीं दिया आपको, मेहनत के आपने पैसे दिए, उसने आपको वस्तु दी, तो आपने उसको धन्यवाद क्यों बोला? और उसने धन्यवाद स्वीकार कैसे कर लिया? पैसे दिए पर उसको मुफ्त की दुकान नहीं लाया। तो पिताजी ने बोला, बेटा यहाँ रिश्ता पैसों का नहीं, हम दोनों को बीच पैसों के अलावा रिश्ता है। तेज करवा दी कोई बात नहीं। तो वहाँ रिश्ते पैसों का ही नहीं फंसते, मतलब वहाँ पैसे देने और लेने को खत्म हो जाता है, वहाँ रिश्ता किसी और चीज का भी बना हुआ है। इसलिए पैसे देने के बाद भी उसको हमने धन्यवाद बोला, और जिस दिन वो धन्यवाद निकलना बंद हो जाएगा, जिस दिन हमने सिर्फ वस्तु ली और पैसे दे दिए और वहां से चले गए, तो वहाँ रिश्ते में एक और चीज आ जाएगी, वो चीज होगी मान। वो मान आ जाएगा कि भाई ये दुकानदार है, इसको मैंने पैसे दिए और उससे वस्तु ली है, मैं धन्यवाद क्यों बोलूँ इसको? वो सोच वहां आ जाएगी, वो सोच का नाम ही मान। वो मान अपने अंदर आ गया, तब ना उसकी इज्जत हमारे सामने कुछ बचेगी। उत्तम मार्ग धर्म किसके अभाव में होता है? उत्तम मार्ग धर्म किसको कहते हैं? सब बता दीजिए एक बार जोर से, तो मैं चालू बात। उत्तम क्षमा धर्म का प्रकट होता है। यही फंस गए सबकी सब, क्रोध के अभाव में, मान के अभाव में। अरे मार्दव के अभाव में मान प्रकट होता है, क्षमा के अभाव में क्रोध प्रकट होता है। क्रोध के अभाव में क्षमा नहीं होती। क्रोध के अभाव में क्षमा तो ये हो गया, आत्मा का स्वरूप क्रोध है, हमने क्रोध त्याग दी, हमें क्षमा प्रकट हो गई। मतलब क्षमा कोई और दूसरी चीज थी, उसे हमें प्रकट करने के लिए अपने स्वभाव को खोना पड़ा। उल्टा चलता उल्टा रास्ता कर भी बताया था। क्षमा के अभाव में क्रोध, क्रोध के अभाव में क्षमा, उल्टा। क्षमा के अभाव में क्रोध होता है। कैसे? क्षमा आत्मा का स्वभाव है। जब क्षमा करना भूल जाते हैं, क्षमा क्या हो जाती है, क्या होती है उत्तम क्षमा, उसको बोलते हैं, तब क्रोध प्रकट होता है। जब मार्दव क्या होता है, आत्मा का स्वभाव मार्दव है, तब मार्दव उसको भूल जाते हैं, तब मान प्रकट होती है, तब मान अंदर से निकलता है। संजय जी भाई साहब एक बात बताइए आप, कल और लोग आए थे, कहाँ है लोग? ये इधर से लोग के सामने क्या है ये ऐसे प्रवचन करते हैं? जयपुर से आया हूँ मैं, तो जयपुर छोड़ो, मुंबई का हूँ, मुंबई की सभा देखी है। अरे ये सभा के सामने करो, ये मंच ये क्या है यार? और ऊंचा होना चाहिए, पंखे तक हवा लगनी चाहिए, उड़ना चाहिए, पेज पलटने पलटने चाहिए, इतनी हवा है, पसीने का एक दाना गिरना ना, कल से आऊंगा नहीं, एसी लग जाना चाहिए चारों तरफ। बारिश हो रही है, उमस हो रहा है, उमस नहीं होनी चाहिए, ध्यान रख लेना भाई साहब, कूलर वगैरह सब लगा देना। ये क्या है? समझ रहे? मान क्या हो गया? सरल भाषा में सब दिन में देखते होंगे, मानी से आजकल कौन मिला है, कौन
गया है मानी से? आज पूरे दिन में कौन ऐसा व्यक्ति जो मानी से मिल के आ गया? हाथ खड़ा कर लो। मेरे को देखिए मैं खड़ा कर, मैं मेरे को कॉपी नहीं करना। मानी से कौन व्यक्ति मिल गया? कोई नहीं। मतलब मैं यहाँ पे समझता हूँ कि किसी भी एक व्यक्ति ने आज अपने आप को आईने में नहीं देखा। मतलब बाल काट रखे तो अनुमान से कर रहे होंगे, कपड़े पहने होंगे तो अनुमान से कि हाँ हम तो है ही ऐसे, क्या आईने में देखने की जरूरत? तो मानी व्यक्ति को तो देखा ही नहीं होगा, किसी नहीं देखा। अरे कहीं ना कहीं तो चलती रहती है मान का शायद, कहीं ना कहीं छोटे बड़े की भावना ही मान का आधार है। दादा के वाक्य है, दादा की 24 तीर्थंकर वंदना है, उसमें तीसरे तीर्थंकर में हमने लिखा है छोटे बड़े की भावना ही मान का आधार है। मैं बड़ा हूँ ये छोटा, ऐसी भावना आना ही, ऐसी सोच ही रखना ये मान है। फिर चाहे वो किसी के लिए भी हो, पुत्र हो तो छोटा, मैं बड़ा, ऐसे मानने ही मान को शायद मार्दव कैसे कहते हैं? मान का शायद नहीं चल सकता। मार्दव कहते हैं को आत्मा में पूर्णता, निर्मलता का मार्दव भाव, उसके अभाव में मान का शायद। जब मान का शायद आती है तो क्या हट जाता है? कोमल हट जाता है। सामने वाला व्यक्ति क्या है ये दिखाई नहीं देता, कोमल पना वचन से निकल जाता है, हृदय से निकल जाता है, भाव ही नहीं आते ऐसे। क्रोधी व्यक्ति क्या होता है, इस बारे में हमने कल चर्चा करी थी बड़े विस्तार से कि क्रोध क्या होता है, जो व्यक्ति उसे कर रहा होता है उसकी सोच कैसी होती है। मान का शायद की भी आज चर्चा हम करें तो क्रोध का शायद तो हमने पहले इसलिए रखा क्योंकि क्रोध का शायद हिंसा वाला होता है। जिस व्यक्ति को जब क्रोध आता है तो तुरंत हिंसा करने का भाव उत्पन्न होता है। हिंसा कैसी? ये मेरे सामने खड़ा व्यक्ति तुरंत निकल जाए, इस सामने निकल जाना चाहिए उसको, ऐसे भाव आते हैं। इसलिए मेरे को गाली देगी, ये सामने जैसे खड़ा है मेरे, अभी इसको अभी शक्ति हो तो अभी कुछ कर दो, गाली दूर से तो यहाँ से। मानी व्यक्ति की ऐसी सोच नहीं। मानी व्यक्ति कैसा होता है? मानी व्यक्ति होता है इसने मेरी बेइज्जती करी, इसको मारना नहीं है ना, इसको तो रखना है, लेकिन अपने पीछे रखना है, छुपा के रखना है। क्यों? क्रोधी व्यक्ति को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसके सामने कोई व्यक्ति है या नहीं, क्योंकि क्रोधी व्यक्ति ये सोचता है मेरे सामने जो आया उसने मेरे को कुछ किया तो मैं उसको हटा दूं, मार दूं या कुछ भी कर दूं। मानी व्यक्ति को व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, दूसरे व्यक्ति का होना, तब मानी व्यक्ति अपने आप को कुछ सोचता है। इसने मेरे को गाली दे दी, इसने मेरे को सभा के सामने धिक्कार दिया, तो मानी व्यक्ति ये सोचेगा कि ये जो व्यक्ति है अगले दिन मेरे से नीचे होना चाहिए, ऊपर नहीं, ये व्यक्ति नीचे दबा के रखना है, उसको मारना नहीं है, हटाना नहीं है। क्योंकि अगर वो व्यक्ति नहीं होगा तो मान का शायद नहीं होगी, क्योंकि किसी दूसरे व्यक्ति के नीचे होने से ही अपने को ऊपर महसूस करता है। जब सामने कोई नहीं होगा, जब आगे कोई नहीं, पीछे कोई नहीं, तो मान कहाँ से आएगा? जब सब एक ही स्तर पर होंगे, जब ये बात सोचेगा कि नहीं मैं ऊपर नहीं, मैं नीचे नहीं, मेरे समान ही सब है, तब मान का शायद कहाँ से आएगा? मान का शायद नहीं। क्रोधी और मानी के बीच में बहुत सूक्ष्म अंतर होता है, लेकिन अंतर तो होता है। कैसा? देखो दोनों विपरीत अवस्था में होते हैं। क्रोधी व्यक्ति कब होती है? क्रोध कब उत्पन्न होता है? जब निंदा होती है, बेइज्जती हो जाती है। मान कब उत्पन्न होता है? जब प्रशंसा होती है, जब कोई अपनी तारीफ करे तब मान उत्पन्न होता है। जो गाली दे दी ये तो बहुत साधारण सी बात है, चलता फिरता कुत्ता भी हाथी पर भौंकता है। लेकिन जब कोई प्रशंसा करते हैं, क्या बोला इस बच्चे ने आज, क्या बोल दिया भाई साहब, अरे क्या खाना बना दिया, क्या कपड़े पहन दिए, अरे हाथ देखो इनके कितने अच्छे हैं, अरे गाते कितना अच्छा, अरे माइक देखो इनके हाथ में माइक आ जाए तो कमाल हो जाए, पूजन और विधान करवा दे। ऐसी शक्ति जब ये छोटी छोटी बातों पर प्रशंसा हो जाए तब मान आता है। अच्छा निंदा कौन करता है? निंदा करते जो चिढ़ते, जो अपन से जलते हैं या अपन से ऐसे ही बैर भाव रखते हैं, वो होते हैं शत्रु। तो वो अपन की निंदा करते हैं, हमारी निंदा करते हैं, दूसरों के सामने दिखा प्रशंसा कौन करता है? शत्रु करता है। किसी शत्रु को देखा, शत्रु के मुंह से कुछ प्रशंसा निकल जाए तो हमें लगता है ये निंदा कर रहा है, प्रशंसा नहीं कर रहा, ये कमेंट मार रहा है, हमें प्रशंसा नहीं कर सकता ये बंदा। प्रशंसा कौन करता है? अरे करीब रहने वाले मित्र करते हैं प्रशंसा, 24 घंटे देख लेना, मित्र ही करते हैं। कोई अच्छा काम कर दो तो मित्र, कोई बुरा काम कर दो तो साथ देने वाला हो भाई मित्र,
भाषा है संधि, और कौन हो सकता है? निंदा होती है, निंदा कभी ऐसे ये नहीं बोलते कि शक्ल के सामने, कल कदाचित कह भी दिया कि शक्ल के सामने इसने निंदा कर दी तो क्रोध उत्पन्न हो गया, लेकिन निंदा अक्सर आजकल पीठ पीछे भी होती है। पीठ पीछे कैसे? इसमें कुछ कार्य कर दिया, चला गया व्यक्ति, पीठ पीछे सवाल लगी, सोई चालू देती, फिर तो क्या है? जब व्यक्ति सामने नहीं है तो फिर तो कार्य बोलो कितना बोलना है, तो यहाँ क्रोध उत्पन्न नहीं होता। अगर मैं किसी की निंदा कर दूं और वो व्यक्ति भी मेरे सामने नहीं है तो गुस्सा ही नहीं करेगा, तो भला तो आपका ही है। आप चले गए और आपकी किसने निंदा करी, आपको पता नहीं चला, तो क्रोध नहीं आया, कषाय नहीं, खत्म बात। लेकिन प्रशंसा तो मुझे सामने खड़े खड़े होती है, वो व्यक्ति यहाँ हो, 4 लोग और सामने होकर प्रशंसा होती है, तब मान पड़ता है, तब लगता है हाँ अब आइए ना बात, अब वही बात इस बारे में मेरे को बता दिया, आप मान, तो मान हमेशा होते रहते हैं, हमेशा। और जबकि इतना नजदीक और बताओ वो कर कौन रहा है? मित्र तो और पास, निंदा कौन कर रहा है? शत्रु। तो दोनों ही चीजें नहीं हो सकती, ना निंदा हो रही है ना तुम्हारी प्रशंसा, दोनों ही तुम्हें कषाय उत्पन्न हो रही है। इसके लिए दादा ने एक उदाहरण दिया अपनी इस किताब में, धन के 10 लक्षण, बहुत ही सरल सा उदाहरण है, एक बार बता। जो स्वस्थ व्यक्ति नहीं होता ना, जो व्यक्ति जिसका शरीर स्वस्थ नहीं, जिसकी शक्ति नहीं है शरीर, उसको गर्मी और ठंडी दोनों ही हवा परेशान। गर्म हवा कैसे? गर्म हवा आए तो उसको लू लग जाती, बीमार हो गया, ठंडी हवा आए तो जुकाम लग जाता। उसी तरह ये निंदा और प्रशंसा, अज्ञानी व्यक्ति होता है ना, मिथ्या दृष्टि, उसको निंदा और प्रशंसा दोनों ही बेकार लगती है। निंदा होती है तो गर्म हवा जैसे निंदा की लू लग जाती है, और प्रशंसा हो तो ठंडा हवा जैसे प्रशंसा की जुकाम लग जाती है। मेरी प्रशंसा मान हो गया, निंदा हो, क्रोध हो गया, कषाय जुकाम में होगी, हमेशा ही असफलता जब व्यक्ति प्राप्त करता है तब उसको क्रोध प्राप्त होता है। असफलता किसी काम उसने चालू किया, उसको असफल हुआ, उस काम में बीच में रुक गया, फिर में आ गया, तो क्रोध उत्पन्न हुआ, मुझसे कैसे ये काम नहीं हुआ, ऐसे सोचता है। सफलता उत्पन्न हुआ, मुझसे काम हो गया, मैंने कर दिया, ये मैंने किया, अरे मेरी उम्र देखिए तुमने, आधे लेवल तक हूँ ना और मैंने कर दिया, ये होता है मान भाव उत्पन्न होता है। और दिखता भी नहीं मान, मन में रहता है। क्रोध तो फिर भी कदाचित दिख जाए, प्रकट हो जाता है, मान नहीं दिखता। मन ही मन में पड़ता रहता है, मन ही मन में व्यक्ति अपने आप को ऊंचा मान लेता है, ऊंचा समझ लेता है, और मन ही मन में नीचे समझ लेता है, दूसरे को पता भी नहीं चलने देता। क्रोध के लिए भी मैंने पहले पढ़ा, क्रोध आता है तो नाश करना चाहता है, नाश मतलब मृत्यु, हत्या, जो भी उसके जैसे भाव हो उस समय में वो वैसा करना चाहता है। मानवीय व्यक्ति ऐसा नहीं है, और यही कारण है कि ऐसा क्रोध को कषाय के क्रम में सबसे पहले हमने क्यों रखा, कि क्रोधी व्यक्ति की हिंसा सबसे ज्यादा होती है। जिस व्यक्ति को क्रोध आ जाए ना, वो व्यक्ति हमेशा यही सोचता है कि इस व्यक्ति को तो मैं ठिकाने लाऊंगा, सामने ना निकले। मानी व्यक्ति की इतनी हिंसा उत्पन्न होती है, हिंसा द्वेष रूप दोनों है, दोनों द्वेष रूप है, लेकिन हिंसा कम है, इसलिए दूसरे में उसको लगा, इसलिए उत्तम क्षमा पहले आती है और फिर उत्तम मार्ग आता है। समझ सकते? क्रोधी व्यक्ति जो होता है उसमें अक्सर ऐसा बोला जाता है, जब क्रोध उत्पन्न हो ना, तो जब बात में बंदा शांत हो जाए, थोड़ा ठंडा हो जाए, हम उससे पूछते यार इतना गुस्सा क्यों किया, छोटी सी तो बात थी, तो बोलता है यार उसने चालू किया सबसे पहले, अगर वो नहीं होता ना तो क्रोध नहीं आता मेरे। क्रोधी व्यक्ति क्या चाहता है? निमित्त हटाना चाहिए, अपने सामने से निमित्त हट जाए। मेरे को गाली नहीं पड़े तो क्रोध नहीं आएगा, मेरे को निंदा ना हो तो मेरे को क्रोध नहीं आएगा। मानी व्यक्ति चाहते कि और बने रहे, जो है वो तो रहे और भी ज्यादा बने। एक व्यक्ति ने प्रशंसा करी, 10 लोगों को करना है, 10 ने करी, 100 को करना है, और सबके मन में ये भावना चाहिए कि मैं ऊंचा और तुम नीचे, अगर मैंने ये कार्य कर दिया तुमने नहीं किया। ये मानी व्यक्ति है। मानी व्यक्ति निमित्त नहीं हटाना चाहता, वो रखना चाहता, मेरे सामने तो ये मौजूद है, मेरी चापलूसी कोई ना कोई तो कर। चापलूसी करने वाले भी आते हैं, आसान है भाई, लखपति को करोड़पति कहना साधारण सी बात है आजकल, कौन नहीं कहता, वो मानी व्यक्ति का ही पोषण होता है।
दूसरी एक चीज दूसरे मानी व्यक्ति का और पोषण कर रहे हैं। क्यों? जैसे कभी वो भी ऊंचे स्थान पे होता है, कभी वो भी मानी व्यक्ति, दो मानी व्यक्ति एक दूसरे, एक बड़ा एक छोटा, वो भावना है वैसे वास्तव में कौन छोटा बड़ा, किसकी आत्मा किससे जुड़ी, हाइट में जुड़ी, इस सब चीजों में जुड़ी, ये तो फालतू की बात है, शरीर की चीजें हैं। पैसे से धन से अपने आप को बड़ा समझता है, धन तो अभी आया कल चला गया, कब आया कब चला गया पता भी नहीं चला। अच्छा तुम्हारे लिए से धन आया कि ये बताओ, धन आया तो आया कैसे, आया तो आया कहाँ से, ये बताओ। एक व्यक्ति दिन रात मेहनत कर रहा है, आईएएस को पेपर देने की कोशिश कर रहा है, दिन रात उसने एक कर दी, अरे किताबें रट डाली, ये तो कुछ भी नहीं, उसने तो इतनी सारी भंडार के भंडार खत्म कर दी है, लेकिन आईएएस का पेपर दे दिया, फेल हो गया, एक दो मार्क्स से छूट गया तो पेपर क्लियर किया। और एक व्यक्ति दूसरा धनवान के प्रयास पे जन्म ले लिया उसने, बस पैसे ही आगे कोई दिक्कत नहीं, जिंदगी भर उसने ऐशो आराम ही देखे, किताबें क्या होती हैं 2-3 उसने छुई बस खत्म करा। तो धन आया कहाँ से? पुण्य की वजह से आया। एक ने मेहनत नहीं करी और एक ने मेहनत करी तो उसके आया नहीं, तो मतलब मेहनत ही ना करो, गलत जगह मेहनत करो तो फल कैसे मिल सकता? धन के प्रति हमें धन चाहिए तो हम ग्रंथ ही पढ़ना छोड़ दें, अरे नहीं धर्म नहीं करना, पूजन नहीं करनी, छोड़ो यार, दुकान पे लेट हो गए तो घाटा हो जाएगा, पैसा नहीं आना, मान नहीं मिलता, ऐसी मान्यता रखोगे तो ये कल्याण मिलता। जैसे उदाहरण चली रहा है दूसरी कक्षा, मार्ग इधर है, लक्ष्य उधर है, जाना उधर है, बचाव उधर है, ऐसे मूर्ख व्यक्ति होते हैं तो मूर्ख के लिए संबोधित किया जाता है, अरे हे मूर्ख सुन ले, उस रास्ते नहीं जाना, उल्टा रास्ता चल रहा है, सीधा रास्ता देख, इसको नहीं पहचान पा रहा। चलो देख, मान होता है मीठा जहर। मीठा जहर क्या होता है? देखो साता वेदीय और असाता वेदीय सुना सबने? वेदीय कर्म का उदय तो सुना होगा सबने, 8 कर्मों में एक वेदीय कर्म का उदय होता है। वेदीय कर्म के उदय के लिए शास्त्रों में एक उदाहरण दिया, एक तलवार जिसमें शहद होती है, तो शहद से लिपटी हुई तलवार, अब अगर उसको किसी ने अपने जीभ पे लगा दी उस तलवार को, तो एक तो कटेगा तो दुख होगा, शहद का स्वाद आएगा, मीठा होगा तो सुख लगेगा, तो दुख भी दे रहा है सुख भी दे रहा है। ये कैसा है? मीठा जहर। मीठा तो है, पसंद तो आ रहा है खाने में, लेकिन है जहर, नाश तो करेगा कभी ना कभी करेगा, अभी निकाल। मान किन कारणों की वजह से होते हैं मनुष्य गति, किन मुख्य कारणों की वजह से होते हैं, इसके बारे में रत्नाकरण शापाचार्य ने एक श्लोक दिया, उसके एक ही लाइन काफी, एक लाइन में पढ़ते हैं, ज्ञान पूजा कुलम जातिम वर्णम तपोः। ज्ञान पूजा कुल जाति बल रिद्धि और तप, इन सब की वजह से हमें मान होता है। ज्ञान की वजह से मान कैसे? मैं ज्ञानी हूँ, मेरे में ज्ञान है, ऐसी मान्यता जो रखी है अपने आप में मान करता है वो मानी, मेरे में ज्ञान है, मैंने सीख लिया इसको कैसे करना है, तो वो मानी। पूजा वही समय वही पूजा, मैं पूजा करता हूँ तो मैं मान पूजा माना है। कुल, अरे मेरा कुल ऊंचा तेरा नीचे, जब ज्ञान मत होता किसको, ये बात मेरे को कोई तो बताया कि ज्ञान मत किसको, ज्ञानी को है कि अज्ञानी को? अज्ञानी को है। पूजा मत किसको होता है? ज्ञानी को होता हो पूजा मत, जो थोड़ी बहुत पूजा करता है उसको पूजा है। बल मत क्या होता है? शक्ति ज्यादा हो शरीर में, बल मत किसको होगा? कहीं यहाँ से तो बोलो कोई, बल मत किसको होगा? अरे अज्ञानी को पहला बल मत होता है, अज्ञानी तो है अज्ञानी। बल मत किसको होता है? जिसमें शक्ति हो, जो कमजोर हो। एक बोल रहा कमजोर, बाकी बोल रहे जिसमें शक्ति हो। अच्छा धन मत एक चीज है, धन मत वो किसको होता है? धन मत किसको होता है? जिसपे पैसा होता है, बस जिसपे पैसा होता है वो धन मत वाला। तो अगर जिसपे पैसा है उसे धन मत हो रहा है, तो जिसपे ज्ञान है उसे ज्ञान मत क्यों नहीं हो रहा? अब बताओ धन मत किसे हो रहा है, ज्ञान किसे हो रहा है?
ज्ञान मत अज्ञानी को होता है ज्ञान मत, तो धन मत किसको हो रहा है? अज्ञानी के तो हो रहा है, लेकिन धन मत किसके हो रहा है? धन। अरे होते तो सब अज्ञानी को ही है, धन मत तो दोनों को होता है। ज्ञानी धन जिस पे हो और जिस पे धन ना हो है तो वो अज्ञानी, लेकिन धन की अवस्था तो अलग है ना। जिस पे धन है उसे भी धन मत है। अरे मुझ पे धन है, मैं पैसे वाला, एक बार जिस पर नजर चले जाए ना खरीद लूं। एक गाड़ी पसंद आ रहा है, दूसरी बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, जेब से निकाला फोन, बैंक का वो निकाला, खत्म, बस आ गया। ये धन मत हो गया। मेरे पास धन है तो मैं ऊंचा, तो जिस पे धन नहीं है वो ऊंचा कैसे है? वो अपने आप को मान कैसे माने अपने? क्योंकि उस पे धन नहीं है ना, तो अपने आप को छोटा समझता है। मेरे पास धन नहीं है ना, तो मैं इससे छोटा। अरे इस पे धन है, इसको आगे कर दो, इसको पूजा पहले कर दो, ये धनवान व्यक्ति है, ज्यादा पवित्र है, ऐसे मानना पड़ेगा। अरे ये धन, अरे जगह दो, भाई साहब को आगे बैठने दो। क्यों? उन पे जात दो ना, धन मत ऐसे तो होता है। दीनता की भावना जो होती है ना, वो धन जिस पे नहीं है उस व्यक्ति को होता है। अपने आप को छोटा सा, ये जाति मत में लग जाए। जाति मत में कैसे? जो उच्च जाति का है वो तो है ही धन जाति वाला, उसको तो है ही मैं उस मेरी जाति अच्छी, जिसकी नहीं है ना वो भी यही सोचता है, अरे मेरी जाति अच्छी होती तो आज तो काम हो ही जाता। तो ये सोचता है यार मेरे कैसे पाप कर्म के वजह से कि छोटी जाति मिली तो मैं छोटा ही हो गया उस पे। भाई बलमत में आज मेरे शक्ति में होती ना, ये उठा लेता एक हाथ में, सब झुक जाते, कोई खड़ा नहीं होता, बोल नहीं पाता, मैं गलत होता ना तब भी कोई नहीं बोलता। क्यों? बलमत है। और फिर जो बोल ले रहा है वो क्या सोचता है? यार इसमें तो बल है, मैं तो कमजोर, एक हड्डी का लगा, एक मारे क्या हो गया, ये बलमत वाला व्यक्ति है। दोनों बलमत दोनों को होता है। ज्ञान मत अज्ञानी उस जन को होता है जिसमें थोड़ा सा ज्ञान आता है तब ज्ञान मत होता है, थोड़ा सा धन आता है तब धन मत होता है। थोड़ा सा ज्ञान कैसे? तो शास्त्र का अभ्यास कर लिया, बस मैं ज्ञान। अरे मैं बैठूंगा गद्दी पे, तुमने पढ़ा है अपने परीक्षा का चार्ट है, धावला बोल के देखी तुमने, समय साल पढ़ी तुमने, मोक्ष मार्ग का टोडर जी को जानते हो तुम कौन है वो? अरे मैंने पढ़ रखा है, मैं जानता हूँ, मैं यहाँ बैठूंगा, तुम नीचे बैठो, मैं समझाता हूँ। ये होता है ज्ञान मतलब, जिसको थोड़ा सा ज्ञान मत ज्ञानी को नहीं हो सकता। ज्ञानी कौन? ज्ञानी है सम्यक दृष्टि जी, सम्यक दर्शन माना जी, जिसकी श्रद्धा सही है उसको ज्ञान मत नहीं, उसको ज्ञान का कुछ भी लेना देना नहीं, इतना ज्ञान थोड़ा सा बहुत सा उसको कोई नहीं देना। क्यों? उसके अंदर एक मान्यता हमेशा बनी रहती है, सारी आत्मा समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं, ना मुझसे कोई छोटा ना मुझसे कोई बड़ा, ना मैं किसी से छोटा ना मैं किसी से बड़ा। फिर ना उसको ज्ञान मत होता है, ना उसको धन मत होता है, ना उसको बल मत होता है। ये तो अज्ञानी को होता है, जिसे छोटे बड़े का भेदभाव होता है, ये उसको पूजा मत नहीं भाई, जाति मत नहीं भाई, सब मत। मान कषाय होती है ना, उसकी मुख्यता इस मनुष्य गति में, लेकिन मुख्यता मनुष्य गति में रहती है। मान कषाय तो सब जगह विद्यमान, चारों गतियों में सब जीवों को मान कषाय होती ही है, लेकिन मुख्यता मनुष्य गति है। मनुष्य जन्म ही मान कषाय की मुख्यता से लेके होता है। क्रोध कहाँ होगा? अरे नहीं गति कैसे निर्दयता से मारते देखा है क्या? 6 डाला तो पड़ा ही होगा। तो एक दूसरे को असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड भिड़ाते हैं, मारते तो नहीं, भिड़ा देते हैं दो लोगों को। वहाँ क्रोध की मान्यता है। मान कषाय मनुष्य रहती सबको है, सारे गतियों की जीव को, तेरे नीचे ना की देव, लेकिन रहती मनुष्य में जाता। मनुष्य के मन कषाय छूटना ही उसके लिए मुश्किल हो जाता है। एक होता है अप्रत्यय ख्यानावरण, एक होती है अनंतानुबंधी, सबसे पहले आती है कषाय, 4 कषाय सूत्र में अनंतानुबंधी, अप्रत्यय ख्यानावरण, प्रत्यय ख्यानावरण। अब अनंतानुबंधी के लिए पता है क्या उदाहरण दिया शास्त्रों में? एक उदाहरण दिया, मान लो एक बड़ा सा पहाड़, बड़ा सा
उस पर तुमने बहुत बड़ी सी लाइन खींच दी, बहुत बड़ी, बहुत गहरी। वो लाइन कब मिटेगी, उसका नाम निशान कब मिटेगा? उस पहाड़ से। बहुत समय अपना पत्थर का आया, रेत का थोड़ी ना, तो इन बरसों लग जाएंगे, क्या पता मिटे ना। ऐसी अनंत करता है। एक बार हम देखें बहुत लंबे काल तक उसका प्रभाव है, वो अनंत अनुबंधी का शायद उसकी मान है। फिर चाहे समय कृष्ण जी हो, चौथे गुरु स्थान, उसका अनंत अनुबंधी छूट जाए, लेकिन वह प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान, संज्वलन, ये तीन चलते रहते हैं। अच्छा, चक्रवर्ती होता है, चक्रवर्ती की हमने अभी चर्चा करी थी, उसकी खीर के बारे में चर्चा है, याद है? उसकी खीर कैसे होती, कोई नहीं पी पाता, पूरे साल भर बनती रहती, एक दिन वो पीता। ऐसा चक्रवर्ती 6 घंटों बराबर। चक्रवर्ती को मान कषाय होती है क्या? अगर चक्रवर्ती ये सोच ले कि मैं चक्रवर्ती, मैं 6 घंटों का राजा, मैं राजा, मैं सबसे ऊपर, ऐसा सोच ले तो उसको मान कषाय होती है क्या? बोलो बोलो, टाइम होती है, होती है। सोचने का टाइम नहीं है, जल्दी बोल रहा है, सोचने का टाइम सही बन सकता है। नहीं होती, चक्रवर्ती को नहीं होती, चक्रवर्ती को अनंतानुबंधी नहीं होती, मान कषाय थोड़ी सी रहती है उसकी, लेकिन ये सोचने में कि मैं चक्रवर्ती हूँ, ये मानने में कि मैं चक्रवर्ती हूँ, इसमें मान कषाय नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो तो चक्रवर्ती है ही। अरे चक्रवर्ती की सेना का कोई एक व्यक्ति ये सोच ले कि मैं चक्रवर्ती, तब मान कषाय होगी, तब उसे मान कषाय होगी। अज्ञानी जीव अपनी तुलना अपने से नहीं करता, अपनी तुलना जब दूसरों से करता है, जब अपने आप को दूसरे रूप सोच लेता है, तब मान कषाय होगी। अरे मैं हूँ बड़ा पंडित जी, अरे मैं चक्रवर्ती, मैं धनवान, जब ऐसी मान्यता चले ना, तब आ जाता है मान कषाय। लेकिन अगर चक्रवर्ती ये सोचे कि मैं चक्रवर्ती, तब मान कषाय नहीं, मान कषाय नहीं कह रहा, क्योंकि वो चक्रवर्ती है ही, उसको तो अपने स्वरूप के बारे में पता ही। अगर आप ये बोलोगे कि मैं चक्रवर्ती, ऐसा अगर एक चक्रवर्ती सोचे और उसको मान कषाय है, तो अरिहंत तो सिद्ध भगवान को भी हमेशा मान कषाय है। क्यों? क्योंकि वो तो ये जानते ही हैं कि वो अरिहंत सिद्ध है, वो तो सब जानते हैं, ये तो जानते ही होंगे कि वो अरिहंत हैं, सिद्ध हैं। अरे भगवान महावीर की अगर वाणी में ये बात आ रही कि मैं भगवान महावीर, तो फिर तुम क्या बोलोगे? नहीं नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते, ये तो अपने आप को भगवान बोल रहे हैं। वो है, वो तो अपने बारे में बता रहे हैं, वो अपने को जानते हैं, अपने जैसा मानते हैं, इससे तो कह रहे हैं मैं भगवान महावीर, इसमें बोलने में कोई गलत नहीं है, वो तो मान कषाय है। लेकिन वहां बैठे कोई साधारण सा मिथ्या दृष्टि ये बोलते कि नहीं मैं भी भगवान, तब मान कषाय, तब मान कषाय। मान स्तंभ, इसके बारे में सुना? मान स्तंभ क्या होता है? वो जैसा एक पिलर बना देते हैं, तब मंदिर बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? तो इतनी लकड़ी खराब करते हैं, छोटा सा बना दो, सामने आग से आग देखा है भगवान, इतना ऊपर गर्दन मुड़ जाती है, होता 4 बार घूमना पड़ता है, मंदिर के बाहर बना देते धूप में, मतलब गर्मी में जाएगा बंदा, धूप में घूम रहा है, पैर वैर चलते, सोचा तो मान स्तंभ क्या होता है? मान स्तंभ क्या होता है? बस एक छोटे से एक लाइन में कोई बता दे मान स्तंभ क्या होता है? मान को स्तंभित करने के लिए तोड़ देता है मान स्तंभ, मान को, मान का नाम नहीं, मान स्तंभ। जब समोशरण की रचना होती है तो गर्दन के बारे में सुना ही होगा, गौतम गर्दन जैन थे क्या वो? अरे बुद्ध थे, वो जब आए ना तो आए मान कषाय से थे, सारी कषाय थी उनके अंदर, मान स्तंभ देखा सब वहीं पे आ गया, तुरंत ही निकल गया, था ही नहीं, पता ही नहीं चली कब क्या हुआ, तुरंत भाव बदले, इसको देखकर मान स्तंभ को देख, इसलिए तो उसको बनाया जाता है मंदिर के बाहर। तुम मंदिर में जाओ तो मान बिना जाना, भगवान के सामने तुम मान के साथ खड़े नहीं हो सकते, तुम नहीं हो सकते भगवान के साथ एक एक, लेकिन तुम हो भी सकते। कैसे? अरे तुम आत्मा हो, आत्मा, अरे हम कहते हैं अरे भगवान, अरे भगवान है, भगवान है, अरे भगवान हमें बोलते हैं, अरे तुम सिद्ध भगवान, तुम्हें सिद्ध बोल रहे हैं। जैसे अरे हमें भी शक्ति है सिद्ध भगवान करने की, हम भी बन सकते हैं,
आत्मा है तो स्वरूप पहचानना है। देखो मानी जीव के लिए एक उदाहरण, दो उदाहरण सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। एक तो भगवान महावीर का तो आप सबको पता है, आदिनाथ भगवान के समोशरण में भगवान महावीर का उदाहरण, उसमें मैं ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा। मानी व्यक्ति हमेशा नरक जाता है, इस बात के लिए मेरे पास एक उदाहरण है। किसका उदाहरण? रावण का उदाहरण। रावण की बात है, रावण कहाँ गया? नरक गया रावण। मान जो व्यक्ति ज्यादा करता है वो नरक ही जाता है, नरक जाता है, नहीं तो उसको तेज गति की प्राप्ति होती है, तथा सूत्र में ये मान कषाय से नरक की प्राप्ति। तो रावण जो है वो नरक गति का है, उसने मान कषाय कब कर ये उसकी पूरी कहानी में उसने सीता का हरण किया, फिर युद्ध वगैरह वगैरह जो भी हुआ उसमें उसने फिर ये बताया कि उसने मान कषाय कब कर। अच्छा, मान कषाय की वजह से नरक गया। देखो मेरी बात को मत चलाओ, मैं तो अभी नया नया बच्चा हूँ, आप अपने अनुभव से बताओ वो रावण जो था वो क्यों नरक गया, ये बता दो बस। क्रोध, मान, माया, लोभ, इंसान में से किसी एक इंसान को उदाहरण कर दीजिए। मान के कारण। चलो मान के कारण तो कैसे कैसे होगा? मूंछ नीची न हो, समझा कोई? देखो संक्षेप में बता, रावण ने सीता का हरण किया, लेकिन सीता पे कभी हाथ नहीं लगा, सीता को कभी हाथ नहीं लगा, इस बात के बारे में लिखा। वो तो इतने तक आ गए थे कि मैं सीता को राम के पास ससम्मान पूर्वक पहुंचा सकता हूँ, लेकिन युद्ध जीतने के बाद ही, युद्ध जीतने के पहले कर दिया ना तो लोग समझेंगे ये डर गए, रावण डर गया राम से। मूंछ का सवाल, वो कहते समय कहते हैं कि मूंछ कट गई, हम कहते हैं नाक कट गई, हम थोड़ा ऊपर आ गए, हम नाक काट रहे हैं, क्यों मूंछें कम हो गई, मूंछें आती नहीं, नाक कट गई हमारा। उसने भी ऐसे ही सोचा मेरी नाक कट जाएगी अगर मैंने इसको ऐसे सीधा दे दी तो युद्ध जीतूंगा, फिर ससम्मान पूर्वक दे दूंगा, लेकिन युद्ध पहले जीतूंगा, युद्ध हारा वो बात वाला नरक पहुंचा। ये मान कषाय का फल, थोड़ी सी मान कर, थोड़ी सी भी क्या तो बहुत थी, युद्ध कितने लोगों की मृत्यु हो गई उसे एक विचार के पीछे कि लोग ये सोचेंगे मैं मार गया, इसके मैं डर गया इससे तो मैंने सीधा वापस कर दिया। एक सबसे ज्यादा डरा हुआ व्यक्ति होता है वो मानी व्यक्ति होता है, क्रोधी व्यक्ति डरा होता है। उल्टा क्रोधी व्यक्ति तो दूसरों में डर उत्पन्न करता है, मैं डर उत्पन्न करने वाला होता है, दूसरों को धमका कर मारने की धमकी देकर क्रोध व्यक्ति जो होता है दूसरों में डर उत्पन्न करता है। मानी व्यक्ति हमेशा डर इस बात का रहता है कहीं मेरी इज्जत ना, वो हमेशा अपने बारे में सोचता रहता है यार अगर मैंने ऐसा कर दिया ना इज्जत चली जाएगी, ये नहीं करना, चाहे वो फिर करना ही इतना जरूरी करना, फिर अलग अलग त्याग करने लगता, अलग अलग तप करने लगता। अरे इस व्यक्ति को तो देखो एक आसन रख रहे हैं 10 वर्षन में, वो भी इतनी ऐसी आयु में, अरे एक आसन दिन में एक बार खा रहे हैं, ऐसे रखने में भी मान कषाय आती है, वो सोच के भी मान कषाय करते हैं, मैंने मान कषाय करे क्यों, मेरा नाम हो जाए जो मैं इससे ऊपर तो देखूं, मेरे को देख के तो लोग सोचें कि हाँ ये कोई चीज है, और आचरण से ही देख पाता है हमसे। जब हम व्यक्ति को कभी आचरण देखते हैं तो हमें लगता है अरे क्या बात है, क्या आचरण रखा है, और चाहे उस व्यक्ति ने आचरण कुछ और सोच के रखा हो, उस व्यक्ति ने सोचा हो कि यार परंपरा से मम्मी पापा तो रखते आ रहे हैं, हम ये रख लेते हैं, पापा रखते थे, हमने यही शिक्षा दी है हमें भी, तो हम रख लेते हैं। फिर दूसरा व्यक्ति क्या सोचता है, अरे क्या बात है, इसने तप रखा है, 10 वर्षन के टाइम पर तप कर रहा है, दोनों टाइम पूजा भक्ति सब करने आता है, स्वाध्याय करता रहता है, एक बार खाता है सिर्फ जल नहीं लेता रात को, चाहे मन में कुछ और हो, मान कषाय हो, फिर चाहे उसके सामने हो, पीठ पीछे हो, कभी कर रहा तो वो एक उद्देश्य से मान कषाय। मानी व्यक्ति हमेशा टेढ़ा क्यों, टेढ़ा कैसे पता है, जो मानी व्यक्ति होता है ना वो सीधा कान के साथ पीठ मोड़ कर ऐसे ऊपर भी कर दे, और दीन व्यक्ति के बारे में भी चर्चा करी। दीन व्यक्ति कैसा होता है, वो नीचे झुक के चलता है,
नीचे दूसरों के सामने झुक के चले गए, कोई उसको झुकना है तब भी नहीं, अपने आप ही झुक के चले गए। है तो दोनों टेढ़े और है दोनों मान ही, हो गए ना टेढ़े। सर होता है ना, सर सांप वो कैसे चलता है, रेंग के चलता है, टेढ़ा मेढ़ा होकर चलता है, टेढ़ा मेढ़ा होकर चलता है, लेकिन जब बिल के अंदर दूसरा होता है तब सीधा हो जाता है। मानी व्यक्ति वही होता है, संसार में टेढ़ा मेढ़ा चलता रहता है, लेकिन जब अपने स्वभाव के अंदर जाने की बात आती है तब सीधा होना ही पड़ता है, तब मान त्याग नहीं करता है। ये तेरी मेरी बात अंदर नहीं चल सकती, ये चलती ही नहीं। एक ज्ञान मत का एक उदाहरण देता हूँ। ज्ञान मत का हम थोड़ी सी और चर्चा करेंगे, इसको खत्म करते हैं इस टॉपिक। एक बार एक माता थी, माता जाप कर रही थी 108 बार, तो रोज उनका नियम था सुबह शाम उनको करना था। भोजन के बाद बैठ के भोजन कितनी भी लंबी हो गई तो करना था, तो वो करती थी। सही माता थी 108 बार नमो का जाप करती, उसको ध्यान में बैठी सब बैठी। तो एक दिन उनका पोता आया, पोते ने पूछा कि माता जी आप रोज करते रहते हो, आपको 1.5 घंटा आधा घंटा हो जाता है, इसमें कभी भी 1 घंटा आप क्यों करते हो यार, आ जाओ पानी आनी पी लो, फिर जब एक बार दिन में 2 बार, एक बार कर लो या एक बार काफी। अच्छा आप करते क्यों ये बता दो। अरे करते क्यों ये पूछता है, पागल है क्या, ऐसा जवाब। अरे क्या पागल, ये पूछ रहे क्यों करते हैं, बुद्धि होती है दिल में, किसका ये जान माता से पूछ रहे क्यों करते हैं, ये क्या हो गया। अच्छा ये मान कषाय कैसे, जब ज्ञान नहीं होता ना, जब ज्ञान लगता है कि है, फिर हमें कोई सवाल पूछ दे, कोई कुछ कर दे, उस ज्ञान पे ठेस पहुंचे, तब मान कषाय से क्रोध उत्पन्न होता है। कल बोला ना, मान कषाय से भी क्रोध उत्पन्न होता है। ऐसे उत्पन्न होता है कि जब मान कषाय पे ठेस पहुंचती है ना, जब मान कषाय का आक्रमण होता है तब गुस्सा आता है, तब क्रोध लगता है कि यार इसने गलत कर दिया, मान को तो कुछ कर दिया। उस पौधे का क्या अच्छा, उसकी क्या गलती, बच्चे होते हैं उनकी तो दिमाग रहता है, दौड़ता है सब जगह। उसने पूछ लिया भाई 108 बार क्यों, एक बार कर लो, 8 बार कर लो, 108 बार क्यों कर रहे हो, उसने पूछ लिया, उसकी गलती। उसको या तो आप समझाओ भाई 108 बार आप क्यों करते हैं, उसको चिल्लाने की। ज्ञान अज्ञानी होते हैं, जब ज्ञान पे उस तरीके से हो, ऐसा लगे कि नहीं यार अगर इसका उत्तर नहीं पता, मान इज्जत चली जाएगी, तो इतने सालों सॉल्व करते हैं हमारे, तब फिर क्रोध उत्पन्न होता है, फिर वो मान का शायद मान के द्वारा मान पर आश्रय से होता है, ये तो हमने बता दिया। पर के आश्रय से कैसे उत्पन्न हो रहा है, ज्ञान है वो उत्पन्न, धन उत्पन्न होता है, धन पर आश्रय हो गया, ये मान का शायद होता है। एक मंत्री और एक राजा है, ये आखिरी कहानी है, इसको एक बार थोड़ा बोलते हैं, मान के पूरे प्रकरण को खत्म करते हैं। एक राजा एक मंत्री था, वो दोनों एक साथ चलते थे। वो एक राजा ऐसा राजा था एकदम मानी राजा, मतलब दूसरे राजाओं के सामने अगर चले जाए ना तो अपने राज्य के बारे में तो बोलना छोड़ता ही नहीं। मतलब तुम्हें पता है मैंने अपने राज्य में क्या करा है, अरे ऐसे ऐसी चीजें करा दी, तुम तो करवा नहीं सकते, शक्ति नहीं है, इतना मानी राजा। तो उसको मंत्री ने बोला यार ये तो कैसा राजा है, इसको सिखा दे। तो उन दोनों जंगल चले गए। तो जंगल चले गए तो वहाँ शिकार करने गए। तो मंत्री ने राजा से पूछा कि महाराज आप एक बात बताइए, मान लीजिए ऐसी कभी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, कभी ऐसा हो जाए कि आप शिकार करते करते बहुत आगे निकल गए, पूरी सेना से आप बिछड़ गए, मुझसे बिछड़ गए और एकदम दूर पहुंच गए आप गए, और वहाँ आपको लग रही है प्यास, आप अपना रास्ता खो चुके, जंगल में आप खो गए, आप वापस नहीं आ सकते, आपको लग रही है प्यास, और इतनी प्यास इतनी कि अगर पानी नहीं मिला ना तो मृत्यु निश्चित। तब आपके सामने एक संत आता है और वो बोलता है भाई मैं आपको पानी देने तैयार हूँ, 1 लोटा पानी दूंगा, लेकिन मुझे आपका आधा राज्य चाहिए। तो महाराज क्या करें, ने पूछा महाराज आप क्या करोगे ऐसे वस्तु। तो महाराज समझदार उसने
बोले यार दे देंगे, आधा राज्य तो है, आधा तो है ना अपने पास, आधा दे देंगे, लेकिन पानी जरूरी है, मृत्यु चाहिए। तो मंत्री बोले वाह राजा वाह, आप बड़े समझदार हो। फिर आपके सामने एक और परिस्थिति उत्पन्न होती है, कैसी? आपने पानी एक लोटा बहुत जल्दी जल्दी पी लिया, बहुत जल्दी, और वो आदत क्या करें, और वो निकले नहीं, सांस भी नहीं ले पा रहे हो। और मान लीजिए आपका कोई ऐसा पुण्य का उदय था कि आपको वहाँ एक वैद्य भी मिल गए, आपके सामने एक वैद्य भी आ गया, और उन वैद्य ने बोला कि महाराज पानी तो निकाल दूंगा मैं गले से, लेकिन आधा राज्य चाहिए। और पानी नहीं निकाला, सांस नहीं गई, तो मृत्यु 1 मिनट के अंदर तो हो ही जाती, सांस नहीं गई। तो फिर पूछो मंत्री आप क्या करोगे? महाराज ने बोले यार मृत्यु तो निकलनी, दे देंगे, आधा राज्य दे देंगे, पानी निकालने देंगे। फिर मंत्री ने देखा महाराज आपकी जितनी राज्य थी ना, पानी अंदर पीना बाहर निकालने में बची नहीं, पानी पिया आधा चला गया, निकाला आधा चला गया। ऐसी मान कषाय, पर आश्रित से जो मान कषाय हो वो कभी ना कभी तो चली ही जाएगी। धन से हुई है मान, धन तो चले जाएगा। ज्ञान से हुआ है मान, अरे ज्ञानी व्यक्ति कितना ही पढ़ रहा है, ले कितना ही पढ़ ले, कभी एक बिल्डिंग के नीचे जा रहा है, पत्थर गिरा, रॉड गिरी, सर पे लगी, डॉक्टर ने लिख दिया भाई अब पूरी होगी वापस नहीं आ सकती, अब बस हो जाएगा, हो जाती है बीमारी, सर से तेज लग जाए कभी, हो जाती है। ज्ञानी पुरुष अज्ञानी बन गया 1 मिनट में, उसने 30-50 साल पढ़ा होगा, 1 मिनट कुछ गिरा, दूसरा मिनट गया। धन के साथ भी ऐसे, कभी है कभी नहीं, कल के साथ भी ऐसे, कुछ कमजोरी हो गई, कल निकल गया, शरीर की शक्ति कब चलेगी, बल एक दिन था, दूसरे दिन क्या कहते हैं, जब बल नहीं है तब दिन महसूस करो। जाति भी ये, बिल्कुल भी ये, कुछ जाति मिल गई, कभी कुछ हो गया, कुछ कर लिया, नीचे जाति मिल गई, कुछ जाति होने के बाद भी ऐसा नाम है जैसे नीचे जाति वाले का, ऐसे मान कर जाए, ऐसा इसका तो स्वरूप है मान कर जाए। कितने छोटे समय के लिए रहती है, और कितनी छोटी बातों में मन करता है, इतने आसानी से हो जाती है। पास रहने वाले कर रहे हैं, चाहे वो ऐसे नहीं करे, पास रहने वाले और चीज करते हैं। एक चीज हमें करके देखी, क्रोधी व्यक्ति क्या करता है, हमने उस पूजन में भी पढ़ी हुई प्राइड है कि गुण को अगुण कहे बखानो, गुण को अगुण कहते हैं, मतलब गुण को दुर्गुण, जो गुण नहीं है उनको कहता है, जो गुण है उनको दुर्गुण रूप कहता है, बुरी चीजें कहता है अपने बारे में। हम मित्र गुणों को पहचान, यदि कोई गुण नहीं हो तो उन्हें भी बता, तेरे अंदर तो ये भी बात है, अरे तूने नहीं देखी, मैंने देखी ना, मैं जानता हूँ, तूने नहीं जानता, मैंने देखा था तेरे को, तेरे अंदर ये शक्ति, ऐसा मित्र वो भी कुछ गलत नहीं, कुछ कर नहीं रहा हो, लेकिन मान कर शायद हमें उत्पन्न कैसे, क्योंकि उसे हमने अपना मान किया। वो मान, वो प्रशंसा किसकी थी? शरीर पर वस्तु की, अपने साथ तो है नहीं, शरीर की थी, लेकिन मान हमने अपना, मेरे आश्रित है, मेरी है ये प्रशंसा, मेरी गलती तो मैं बड़ा हूँ, मेरी गलती तो मैं छोटा हूँ, ऐसी प्रशंसा करना, जब अपना मान लेना तब मान कर जाए होता है। और फिर इसी के विपरीत में माधव शोभन है, सबको एक समान समझना। शास्त्र तो लिखा भी है, जब 10वां 11वां 12वां पुरुषान वर्ती मुनिराज हो, उसके सामने समोशरण लगाओ, अरे हम तो भगवान का समोशरण लगाओ, तब वो चाहकर भी नहीं जा सकता, अगर नहीं जाता ऐसे चाहकर नहीं जाता समोशरण। क्यों? समोशरण की दिव्य ध्वनि किसके लिए कह रही है? अरे मिथ्या दृष्टियों के लिए कहती है, मिथ्या दृष्टियों को सही राह में जो है भव्य जीव अपना कल्याण कर सके। 11 बार मनुष्य वो तो अपने समान ही समझते, सारे आदमी में समान, वो अरिहंत भगवान को नहीं गिरा रहे, वो किसी को ऊंचा भी नहीं कर रहे, वो समान ही समझ रहे कि समान ही है, अंतर नहीं है। अंतर तो केवल पर्याय है। पर्याय में कौन सी? अरिहंत भगवान की ऐसी पर्याय है कि वो अभी केवल ज्ञान रखती है, हमारी वो पर्याय प्रकट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, कुछ आने वाले समय में प्रकट हो जाएगी, लेकिन वो भी हमारे लिए हम भी ऐसी उसकी मान्यता रहती है। वो सदा अपने आप को एक समान समझते, किसी और के नीचे नहीं, किसी और के ऊपर नहीं। जब ये सम्मान, जब ऐसी मान्यता आ जाती है तब मान कर रहेगा। ऐसा माधव, उत्तम माधव का दिन था
कि सम्यक दर्शी जीव जो होता है उसका उत्तम मार्ग वो कैसे पालन करता है, दूसरों को एक समान समझ के मान कषाय का उसके अंदर कैसे अभाव रहता है और हमारे अंदर मान कषाय कब रहता है, इस बारे में आज मान को बताना था। आप सब मान कषाय के स्वरूप को समझे, उसका एकदम पालन करें। विचार है आपको तो होमवर्क भी दिया गया है कि आप चिंतन करें, चलिए थोड़ा रात को कर लेना, कल पूजन में आए तो इन बातों को याद करो, एक ही बात, ठीक है। इसी बात के साथ जय श्री राम। अरे